ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में कांग्रेस नेता आगा यूनुस ने मेरिस रोड पर हुए जलभराव को लेकर जनता संग प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि जनता के अरबों खरबों रुपए डकारने के बाद भ्रष्टाचार के जलभराव में डूबे नगर निगम से मेरिस रोड समेत रामघाट रोड, शाहजमाल रोड, भोजपुरा रोड समेत सभी मुख्य मार्गों को टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया। आगा ने जनता से अपील की कि अगर आप अपनी विधानसभा या इलाके के जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं तो क्या ये देखते हैं कि वो प्रत्याशी जन समर्पित है या नहीं, काम करने वाला, जनसेवा करने वाला है या नहीं। देखिए, मैं कांग्रेस से तालिका रात में बारिश हुई और अगले दिन दोपहर का 12 बजे के आसपास का नजारा ये आज वीआईपी रोड जो मेरिस रोड है उसका नजारा आपके सामने है। यहाँ मेरिस रोड केलानगर चौराहे से चारों तरफ की मार्ग का नजारा आपके सामने है कि जहाँ पर मेरिस रोड पर जो मंत्री जी का घर के सामने कमर से ऊपर तक का पूरा सड़क डूब चुकी है और ये पूरा का पूरा एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। मैं मेयर को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, भाजपा के जनप्रतिनिधियों, विधायक, सांसद और तमाम जनप्रतिनिधियों को अलीगढ़ के मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जनता के करोड़ों अरबों रुपए डकार करके जल निकासी, ध्वस्त जल निकासी दे करके इस भ्रष्टाचार के जलभराव में डूबे हुए सिस्टम से इन्होंने आज जो है मेरिस रोड को टूरिस्ट प्लेस बना दिया, रामघाट रोड को टूरिस्ट प्लेस बना दिया, केलानगर से धोबपुर की रोड को टूरिस्ट प्लेस बना दिया और पूरी शाहजमाल ईदगाह अगर आप देखें और भोजपुरा देखें, कोई ऐसी सड़क नहीं, कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ के मुख्य मार्गों पर कमर तक का पानी ना हो। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक गरम सिस्टम है, नगर निगम सेवा का केंद्र नहीं, एक लूट, जनता के पैसे को लूटने का केंद्र बन चुका है। और मैं पूछना चाहता हूँ उस अलीगढ़ की जनता से कि जिन लोगों ने कभी ये देखा ही नहीं कि जनप्रतिनिधि होना कैसा चाहिए, आपको प्रत्याशी कैसा चुनना चाहिए, आज आपके सामने जो प्रत्याशी जिनको आपने चुनाव जिताया या बीते दशकों में भी अगर हम देखें तो बीते दशकों में जिनको आपने चुनाव जिताया उन्होंने उनकी दूरदर्शिता और उनकी नाकाबिलियत और उनके जनता के मुद्दों से दूर रहना ये आज अलीगढ़ की जनता झेल रही है। जहाँ पर सड़क पर निकल नहीं सकते, एम्बुलेंस में मरीज दम तोड़ रहा है, जनता त्राहिमाम कर रही है और नगर निगम फेल है और सिस्टम फेल है और जनता के पैसे की सिर्फ लूट है। आज महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्षा ने मेयर को और भाजपा के जनप्रतिनिधियों को चूड़ी भेंट की है, उसके क्रम में अभी ये कुछ कहना चाहेंगे। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष अलीगढ़, आज मैं जिस तरह से इन्होंने भाजपा, मेयर और जो है नगर निगम, इन लोगों ने जिस तरह से जो है जल भराव दिया है, देखिए किस तरह बुरा हाल है, जनता का बुरा हाल है, जनता के पैसों की लूट करी जा रही है, जनता का इतना भारी टैक्स ले रहे हैं, उसके बाद भी ये सुविधा दे रहे हैं। ये पूरा इन्होंने टूरिस्ट प्लेस बना रखा है। देखिए किस तरह से कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं आइए, यहीं आके आराम से देना आप जो स्विमिंग के लिए। मैं जो हूँ ये जो है चूड़ियाँ भेंट करना चाहती हूँ मेयर को और जो है सांसद को और जो है यहाँ के विधायक को। ये चूड़ी पहने क्योंकि ये बाहर तो निकलते नहीं है, जनता के तो मुद्दों पर इनको काम नहीं है, सिर्फ ये दूसरा ये काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम का काम करते हैं और कोई काम नहीं करते। इनको ये मैं चूड़ी लेने का क्योंकि ये घर में रहें और घर में ही रहते हैं, उनके जो है चूड़ियाँ उनको भेंट करना चाहती हूँ। ये देखिए पानी यहीं आ रहा है, क्योंकि नहीं जा रहा बिल्कुल भी पानी। ये मेरिस रोड का पानी निकालने के लिए केलानगर की तरफ मोड़ा जा रहा है, केलानगर से चुंगी की तरफ, और ये पंपिंग सेट के जरिए पाइप से तो उस नाले में डाला जा रहा है और बाकायदा मशीन चल रही है, इंजन चल रहा है और उस पानी को अरे मैं पूछना चाहता हूँ, अरे भ्रष्टाचारियों, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर जरा भी शर्म है तो इस चुल्लू भर पानी में आकर डूब मरो, तुमको डूब मरना चाहिए। और क्योंकि जनता के पैसे को नाले से तुम निकाल नहीं सकते तो तुमने ये पंपिंग सेट जारी कर रखा है। पंपिंग सेट से इधर का पानी उधर करो, फिर वो पानी पीछे आए, फिर इंजन चलता रहे, जनता के पैसे की लूट मचती रहे। यही तुम्हारा सिस्टम है, यही भ्रष्ट सिस्टम है, कोई देखने वाला नहीं। नाकारा सरकार, नाकारा सिस्टम, नाकारा नगर निगम और जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है, नगर निगम मस्त है और जनता को जो इन्होंने दंश दिया है, इसको मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि आप अपना आकलन खुद करो
और मैं पूछना चाहता हूं कि आपने बीते 2-3 दशकों में जिस तरह के जनप्रतिनिधि चुने जिन्होंने कोई आपके लिए काम नहीं किया, न जल निकासी दी, न सड़क दी, न कोई जल की व्यवस्था की, आप लोगों को सोचना होगा कि आपके लिए जन समर्पित प्रत्याशी चाहिए या कि जनता के पैसे की लूट करने वाले वो लोग चाहिए जो नेता बन करके आते हैं और आपके पैसे को लूटते हैं। जिस सवाल के साथ मैं अलीगढ़ की जनता को छोड़े जाता हूं कि आगे के चुनावों में ये जरूर याद रखना कि प्रत्याशी किसको चुनना चाहिए, उसका इतिहास देखते हो क्या, काम करने वाले को चुनते हो क्या, कि किसको चुनते हो क्या आखिर वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर ऊपर निकल के चले जाते हैं। वो आज नजारत है, घरों में पकौड़ियां तल के खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, हलीम खा रहे हैं और बिरयानी हलीम की दावतें बड़े बड़े होटलों में कर रहे हैं। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं। आज जनता पूरी तरह से सड़क पर त्राहिमाम कर रही है। उन नाकारा लोगों से मैं उन नाकारा जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ कि तुमको होश में आने का समय है, क्योंकि जनता ने तुमको वोट दे करके बहुत बड़ी गलती की। और मैं आगे के लिए आपको आगाह करना चाहता हूँ कि जब भी किसी प्रत्याशी को चयन करें तो उसका इतिहास देखें कि वो आपका जन समर्पित करता है नहीं है, काम का नेता है या नहीं है, आपके मुद्दों पर बात करता है नहीं करता, अधिकारों पर बात करता है या न्याय पर कोई काम करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करता तो ऐसे लोगों को कभी वोट मत देना। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद की गौशालाओं की दुर्दशा पर आए दिन सवाल उठते रहते हैं, मगर ऐसा लगता है कि शासन और प्रशासन ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। वहीं हिंदूवादी संगठन आए दिन आवाज उठाते हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती और ना ही गायों को चारा और पीने के पानी की व्यवस्था होती है। हिंदूवादी संगठन ने हरदुआगंज क्षेत्र में स्थित बरौठा ग्राम में स्थित गौशाला का निरीक्षण किया, जिसमें गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें गायें भूख प्यास से तड़प रही हैं। इतना ही नहीं, प्रधान के रजिस्टर में 72 गायें रजिस्टर्ड है और मौके पर ही कुल ही 42 गायें हैं। के पास शिकायत पहुंची थी कि बरौठा में गौशाला में गायों की स्थिति बहुत खराब है। विश्व हिंदू परिषद का जितना बड़ा कृषि महोत्सव का कार्यक्रम है, लेकिन हम सभी लोग जितने भी गौ प्रेमी हैं सबको छोड़ करके यहाँ पर आए ऐसी स्थिति में भी, जबकि बारिश का मौसम है, रास्ता खराब है, पैदल चल के फिसलने का भी डर, लेकिन फिर भी हम आए गायों की देखभाल के लिए। नवीन गौवंश आश्रय ये नाम है इस गौशाला का और यह गायों का 72 गाय रजिस्टर्ड है इनकी यहाँ, जो रजिस्ट्री उसमें है रजिस्टर में, और उतने का मानदेय आता है। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट में 42 गाय हैं, जिसमें 2 बछड़े हैं और बताया जा रहा है कि 10 गाय अभी 2-3 दिन पहले ही आई हैं। यहाँ 2-3 गाय ऐसी मरणासन स्थिति में है कि केवल उनके शरीर में कंकाल है, उसके अलावा ऐसा नहीं महसूस होता कि इनको शायद 1 महीने से भोजन मिला नहीं होगा, जैसी पड़ी हुई है वैसे ही है। न कोई डॉक्टर है, न कोई ढंग से खाना देने वाला है। जो यहाँ की केयर टेकर हैं वो बिहारिन महिलाएं कह रही हैं कि मेरे पति गए हुए हैं बिहार, उनकी कोई उड़ीसा, उनकी बहन बीमार है। देखभाल के नाम पे केवल एक अकेली महिला, एक भूसी का कट्टा पाया गया। जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सभी ने यहाँ छानबीन करी, प्रधान के लड़के को बुलाया और वो कट्टा भी सील था। कल भी उसी हालत में देखा गया, आज भी उसी हालत में। गायों के लिए सड़ा हुआ भूसा पड़ा हुआ है जो खिलाया जाता है। एक उसमें तसले में भूसी पड़ी हुई थी जिसमें लाखों करोड़ों की संख्या में कीड़े थे। जब ये स्थिति हमारे से बर्दाश्त नहीं हुई, देखी नहीं गई, कल से पानी में एक गौवंश पड़ा हुआ जिसको आके भी बच्चों ने उठाया है। एक गाय उधर पीछे की साइड में मरी पड़ी है, भगवान जाने जिंदगी को कुत्ते खा गए या मरने के बाद कुत्ते खाए, लेकिन उसकी आंख भी गायब, उसके पीछे का धड़ गायब। अभी पुलिस को सूचना दी हरदुआगंज थाने से, पुलिस यहाँ मौजूद है, उनको सारे गौवंश का निरीक्षण कराया है। पानी की स्थिति ऐसी है कि कोई हाथ नहीं दे सकता, नहाना तो दूर की बात है, उसको देखने से भी सूंघने से भी दुर्गंध आ रही है उसमें से। कहीं भी गायों को बैठने के लिए सूखी जगह नहीं है, जबकि गाय एक ऐसा पशु है जो गीले में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, उसको साफ सफाई चाहिए। लेकिन यहाँ 4-4, 5-5 इंच गोबर की परत जमी हुई है। ऐसे में गाय कैसे रहे, कैसे जीवित रह पाए? डॉक्टर के नाम पे कोई प्राइवेट डॉक्टर आता है, उसको वो कह रहा था कि जब मेरे को मैडम कह देती हैं जिनके नाम पर ये गौशाला आवंटित है, वो कह देती हैं, आता है मोटा मोटा ऐसे ही उपचार करके दिखाने के लिए 2-4 इंजेक्शन लगाकर चला जाता है, बाकी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक गाय है जो कीचड़ में धसी हुई है, पूरा उसका धड़, केवल इतना हिस्सा जरा सा ऊपर को बाहर है। इतनी बुरी स्थिति, इससे अच्छा तो यह है कि इन गायों को कच्ची घर में भेज दिया जाए,
एक बार मर जाएं तो अपनी जिंदगी से मुक्त हो जाएं। ऐसा जीवन जीना तो जिसके नाम भी गौशाला है उसके लिए धिक्कार है। जैसा कि हमारा सनातन धर्म कहता है कि गौ हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है। न मालूम ये ऐसे लोग, ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग कहाँ इसका दंड भुगतेंगे। जय श्री राम। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद की खैर तहसील में प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, जहां तहसील मोड़ से लेकर नायल गांव के मोड़ तक पलवल रोड पर गहरे गड्ढों के कारण आए दिन भारी जाम की स्थिति बनती है। इन गड्ढों को भरवाने में तहसील प्रशासन की लापरवाही इतनी अधिक है कि जाम में एम्बुलेंस तक फंसी रही और हूटर बजाने के बावजूद उसे निकलने में काफी वक्त लगा। रोडवेज बसें, प्राइवेट वाहन और सैकड़ों लोग गर्मी में घंटों परेशान होते हैं, लेकिन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तहसील मोड़ के आसपास के दुकानदारों का जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि गहरे गड्ढों और कीचड़ की वजह से ग्राहकों का आना जाना भी प्रभावित हो रहा है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र स्थित एफएम टावर इलाके में चोरों ने शराब की दुकान की दीवार काटकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जहां देसी और अंग्रेजी शराब की दुकान से लाखों रुपए की शराब और नकदी चुरा ली गई। सुबह जब दुकानदार दुकान पर पहुंचा तो चोरी का पता चला, जिसके बाद उसने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोग दहशत में हैं और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वह इन घटनाओं पर अंकुश लगाने में अब तक नाकाम साबित हो रही है। विकास राघव, सुरेंद्र नगर। ये पीछे इन्होंने आला लगा के उस दुकान को काट दिया। हाँ जी। कितना माल गया कुछ अंदाजा? तकरीबन 1 लाख रुपए कैश। जी जी। बाकी का माल था? बाकी माल है, अंदर भी काफी नुकसान है, उन्हें तोड़ फोड़ के दिया। उसमें कैसे मिली आपको, पता कैसे लगा? ये तकरीबन 12 बजे की घटना है। भाई साहब ने फोन कर बताया। आपको ये पता? जी जी। कौन सा थाना क्षेत्र लगता है? ये थाना क्वारसी में आता है। कौन सी जगह? एफएम टावर। जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा कपिल भैया। कहाँ के रहने वाले हैं? नगला तकोना कर्पूरी बिहार। किस तरीके की चोरी की गई है? ये पीछे से जो है तोड़कर दीवार और जो है आए थे, और माल तो पूरा है, और 2-2.5 हजार रुपए जो मेरे थे चिल्लड़ वो सब ले गए, और डीवीआर वगैरह ये सब तोड़ गए। किस जगह दुकान थी ये? एफएम टावर। थाना कौन सा लगता है? थाना पटवारी नगला। आपको कैसे पता लगा चोरी होगी? ये जो है बराबर में नर्सरी वाले हैं, उन्होंने फोन किया, तो जब जो हम आए हैं सब जो देखा, पीछे से दीवार टूटी हुई पड़ी हुई है, वहां से घुसे थे, सब बिखरा हुआ माल पड़ा हुआ है, सब टूटा हुआ पड़ा है, डीवीआर वगैरह, और गल्ला जो है बिल्कुल साफ है। 2-2.5 हजार रुपए जो थे हमारे, सब बराबर में इंग्लिश का ठेका है, वो भी जो है उनकी भी दीवार काट कर जो है उनकी भी करके ले गए। दोनों दुकानों में? हाँ, दोनों दुकानों में चोरी हुई है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना गोरे इलाके में गांव नयाबास के पास सोमवार की रात भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष और भट्टा मालिक पर बाइक व कार सवार दबंगों ने फायरिंग कर दी। साथ ही कार में तोड़फोड़ कर आरोपी फरार हो गया। घटना के पीछे चुनाव लड़ने का विवाद बताया जा रहा है। घटना से क्षेत्र में खलबली मच गई है। मौके पर इलाका पुलिस पहुंच गई और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दे दी है। आज आपके साथ क्या घटना हुई? मेरा नाम बलदेव शंकर है और मैं भाजपा युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ। आज मैं जब अपने भट्टे से आ रहा था तो मुझे रास्ते में पकड़कर गुड्डू, भोला, विष्णु, मुकेश और बवीन और टिंकू ने पकड़ के ये बोला कि अगर तू चुनाव लड़ेगा तो हम तुझे जान से मार देंगे। मैं इस बात की तहरीर देने गोरे थाने गया था, और जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो मेरी गाड़ी पर जानलेवा हमला किया। मेरे से अगली गाड़ी पे तो फायर किया और मेरी उस गाड़ी पे ईंट डंडे से हमला किया, जिसमें उसका शीशा फूटा है, लाइट फूटी है, उसका पलट टूटा है, जिसमें मुकेश, विष्णु, गुड्डू, बवीन, भोला और रोहित और भूरा इस सब में शामिल थे। और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में लगातार हो रही बारिश ने शहर की सड़कों की पोल खोल दी है। लगातार बारिश के बीच कई जगह सड़कें धंस गईं और गहरे गड्ढे बन गए, जिससे लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है।
जीटी रोड पर बन्ना देवी के सारसौल इलाके में सड़क धंसने से बड़ा गड्ढा बन गया। वहीं गांधी पार्क थाना क्षेत्र के नौरंगाबाद में मुखिया की धर्मशाला के पास इंटरलॉक सड़क धंस गई। बारिश के बाद सड़कों का इस तरह धंसना सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। लोगों का कहना है कि अब ना तो जीटी रोड सुरक्षित है और ना ही गलियों में बनी सड़कें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।